नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाई? देखिए, किसी भी गैस का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन क्यों, कैसे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है? ओके, ये आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आंसर तो बस एक सीधा सा एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उस आंसर को समझना थोड़ा हमें आवश्यक है। ओके, यहाँ पर ये जो लिखा है ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक कंटेनर कंसिडर करना होगा, है ना। थोड़ा इसे इसे समझे कि आखिर कैसे एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखिए, इसके लिए क्या करिए, इसके लिए पहले तो हमें एक कंटेनर कंसिडर कर लेना चाहिए। एक ऐसा कंटेनर, या इसे वेसल भी कह सकते हो आप, एक ऐसा वेसल, ओके, जिसका वॉल्यूम V है। ओके, ये जो वेसल है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, V। ओके, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो वेसल लिया है, ये जो कंटेनर लिया है, इसको हम लोगों ने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। ओके, इसको क्या किया, हम लोगों ने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हिस्से का वॉल्यूम V1 और दूसरे हिस्से का वॉल्यूम V2। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पर पार्टीशन लगाया है ना, ये पार्टीशन क्या है, रिमूवल पार्टीशन है, अर्थात इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं समय पड़ने पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, हमारा ये जो वॉल्यूम है ना, इन दोनों में से किसी भी एक को गैस से फिल कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम V1 है इसको हम लोगों ने क्या किया, गैस से फिल कर दिया, इसमें जो है गैस भर दिया, ठीक है। यहाँ तक का चीज़ आप समझ गए होंगे। ओके, हम लोगों ने क्या किया, एक वेसल लिया जिसका वॉल्यूम V है, और इस वेसल को एक रिमूवल पार्टीशन की मदद से दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, या आप ऐसा भी कह सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, गैस को फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पार्टीशन है इसको यहाँ से पकड़ के रिमूव कर देंगे। अब जैसे ही पार्टीशन को रिमूव करेंगे, होगा क्या, ये जो गैस हम लोगों ने यहाँ पर भर रखा है एक पार्ट में, ये गैस क्या करेगा, इस पूरे वेसल को, है ना, फिल करने लगेगा, अर्थात ये गैस क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। ओके, और इस पूरे वेसल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने लगेगा। समझ पा रहे हैं ना, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, जो गैस है ये एक्सपेंड करेगा एंड ऑक्यूपाई होल वॉल्यूम ऑफ वेसल, है ना, वेसल के पूरे वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक जो है आप हर चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन लिखा है कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड्स upon नंबर ऑफ अवेलेबल सेल्स विच इन टर्न डिपेंड्स upon द वॉल्यूम। देखिए, यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ओके, इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक है कि जो नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल होगा वो भी इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए हमारा यहाँ पर जो वॉल्यूम है, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो नंबर ऑफ सेल्स होता है ना फेज स्पेस में, नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो भी इंक्रीज करता है, वो भी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ सेल्स घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा। ओके, और इन टर्न जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है। अगर सेल्स बढ़ेगा तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, ओके, प्रोबेबिलिटी है, ओके, ये भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर BI भी होगा, प्रोबेबिलिटी, ओके, ये भी इंक्रीज करेगा। और है ना, मतलब ये है कि यहाँ पर जो W है ये भी इंक्रीज करेगा। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ओके, जो इंट्रॉपी का फॉर्मूला है S = K log A W, इसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि S जो है W पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये चीज़ हम लोग जानते हैं।
यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो W है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एंट्रोपी है S, ये भी तो इंक्रीज करेगा। ओके, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में कुछ बढ़त हुआ। ओके, और जब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड दिस रूल हम लोग ये कह सकते हैं कि इंट्रोपी जो है यहाँ पर बढ़ा गैस का। ये जो गैस एक्सपेंड किया तो इसका इंट्रोपी बढ़ा, हम लोग ये कह सकते हैं। तो इंट्रोपी जो है यहाँ पर इंक्रीज हुआ, जब गैस एक्सपेंड किया तो इंट्रोपी इंक्रीज किया। ओके, अब पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोपी को बड़ा अच्छा से डिस्कस किया है और वहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंट्रोपी केवल और केवल उन्हीं प्रोसेसेस में बढ़ता है जो प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। वैसे प्रोसेस जो इरिवर्सिबल हो वहाँ पर आपको इंट्रोपी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कहाँ पर, जब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे इंट्रोपी के रिगार्डिंग। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है गैस का, ओके, ये जो एक्सपेंशन ऑफ गैस है, ओके, ये क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। आंसर तो केवल एक ही लाइन का हुआ ना इसका कि एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करता है, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आंसर तो एक ही लाइन का होगा, लेकिन इसको समझना थोड़ा आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आशा है ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर लीजिए ताकि आपका जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर कर सके।